दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंश मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एम जोधपुर में स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकली है। तो इनमें का क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सभी के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वह दोस्तों टेम्प्रेरी बेसिस पर रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वह 18 जून को जारी हुआ था और ये फाइन नंबर ये दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो वैकेंसी है वो यहाँ पर अपनी स्टाफ नर्स के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने जीएनएम नर्सिंग कर की है या फिर आपने एएनएम नर्सिंग कर की है और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने जीएनएम नर्सिंग कर की है या फिर एएनएम नर्सिंग कर की है और किसी भी स्टेट के अंदर स्टेट की जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑल स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए वो भर्ती रहने वाली है, ठीक है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी के बारे में अपन बात करें दोस्तों, 31,500 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट में बात करें तो 30 ईयर यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और जो आपका इंटरव्यू है वह 1 जुलाई 2024 को रहने वाला है, ठीक है। जो इंटरव्यू पहले से वो एम जोधपुर में रहने वाला है, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी अपनी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन या फिर फील्ड वर्कर के लिए रहने वाली है। दोनों के लिए 1 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th है वह साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने PMW या फिर रेडियोलॉजी के अंदर या रेडियोग्राफी में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोस्तों क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बता रखा है, यदि आपने DMLT कर रखी है, ठीक है, या फिर आपने DRT कर रखी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने DMLT कर रखी है 2 साल की या फिर आपने DRT कर रखी है 2 साल की तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने 1 साल की DMLT कर रखी है तो आपको यहाँ पर 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन साथियों ने 2 साल की DMLT कर रखी है ना उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने 1 ईयर की 1 साल की DMLT कर रखी है उनके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर दोस्तों आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी के अंदर तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सैलरी है वह 18,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। जो एज लिमिट है वो 30 ईयर यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आपकी 3 जुलाई को रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी लैब अटेंडेंट एंड फील्ड अटेंडेंट के लिए रहने वाली है। दोनों की यहाँ पर 21 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो हायर स्कूल है वो पास होनी चाहिए। एंड जो सैलरी है वो आपकी 15,800 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट 25 ईयर यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 3 जुलाई को रहने वाला है। इसके बाद में और भी भर्ती है यहाँ पर रहने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वह आपको उसी दिन जमा करवाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू हो। मतलब जिन साथियों का इंटरव्यू 1 जुलाई को है तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह आपको 1 जुलाई को ही जमा करवाना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे रहने वाला है। तो सुबह 9 बजे आपको सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करवाना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जिनका इंटरव्यू 3 जुलाई को है तो वह 3 जुलाई को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करवाना है। और जो आपका इंटरव्यू है वह दोस्तों रिक्वायरमेंट सेशन 2nd फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम जोधपुर में रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो भी डेट दे रखी है इंटरव्यू की उस डेट को जो रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे रहने वाला है। तो 9 बजे आपको एम जोधपुर में पहुँच जाना है, ठीक है, 2nd फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग के अंदर, ठीक है।
इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से बनना है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर नेम और पोस्ट के बारे में लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। दूसरा आपको यहाँ पर जो भी आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको चिपकानी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फाइल नंबर एंड डेट मेंशन करनी है, जो शुरू में मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों यहाँ पर फाइल नंबर तो ये दे रखा है, ठीक है, ये डेट यहाँ पर ये दे रखी है, ठीक है, ये आपको मेंशन कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद में आपको अपने पापा का नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको अपनी एज के बारे में लिखनी है, कितने साल के आप हो गए, जो भी आपकी एज है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी श्रेणी बतानी है, OBC से आते हो, SC ST से आते हो, जनरल से आते हो, EWS से आते हो, जो भी जिससे भी आते हो उसके बारे में बताना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है। यदि आप उसी एड्रेस पर रह रहे हो तो वापस से रिपीट कर देना, यदि दूसरे एड्रेस पर रह रहे हो तो वो लिखना है। उसके बाद में आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है वो बतानी है। 10वीं है, आपने कौन सी बोर्ड से पास की है, कब पास की है, ठीक है, कौन सी ईयर में पास की है, ठीक है, कितनी परसेंटेज आपकी 10वीं में बनी है वो लिखनी है। यहाँ पर फिर 12th के बारे में बताना है, 12th कौन सी बोर्ड से पास की है, कौन सी ईयर में पास की है, कितनी परसेंटेज बनी है वो बतानी है। उसके बाद में आपने जो DMLT है या जो GNV नर्सिंग है या जो DRT है भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की है, कब पास की है, कितनी परसेंटेज आपकी बनी है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में दोस्तों जिन भर्तियों में एक्सपीरियंस मांगा है तो उनके बारे में यहाँ पर बताना है। यदि आपके पास में एक्सपीरियंस हो तो बता देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको अपने यहाँ पर साइन कर देने हैं, ठीक है। इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो ना उनके बारे में लिखना है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट की आ गई, 12वीं की मार्कशीट आ गई, उनकी फ़ोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। 10वीं की मार्कशीट फ़ोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट फ़ोटोकॉपी, जो भी डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट फ़ोटोकॉपी आ गई, जाति की जो जाति प्रमाण पत्र उसकी फ़ोटोकॉपी आ गई, ठीक है, आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी आ गई, वो आपको यहाँ पर इन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो ना उस दिन आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो साथ में लाने हैं, और A7 है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी का साथ में लाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो फ़ोटोकॉपीज़ है ना उन पर आपको अपने साइन कर देने हैं, यह ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू है वह 1 जुलाई 2024 को रहने वाला है, और लैब टेक्नीशियन का इंटरव्यू 3 जुलाई को रहने वाला है। जो स्टाफ नर्स वाले हैं उनका इंटरव्यू 1 जुलाई को रहने वाला है, लैब टेक्नीशियन का इंटरव्यू 3 जुलाई को रहने वाला है। तो आपको जो भी आपको डेट बता रखी है उस डेट पर आपको चले जाना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, ठीक है। और भाई किसी भी प्रकार की कोई सहायता हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। किसी प्रकार का आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी भर्ती जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले जो भी भर्ती आएगी उसका बारे में सबसे पहले जानकारी है वह आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।